हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है और अब आपके भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं कि बाहर नहीं जाना, धूप में नहीं बैठना, नहाना नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद जो लेडी को डिप्रेशन आने लगता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक चीज़ है क्योंकि इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि पोस्ट डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी होने के बाद जो लेडी के मूड स्विंग्स हो जाते हैं या मूड चेंजेस आ जाते हैं या डिप्रेशन की जो स्थिति हो जाती है, उसे ही हम लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बताने जा रही हूँ कि आखिर ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है, और यदि हो गया तो इसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पोस्टपार्टम पीरियड से लेकर जो मिथ हैं, उन्हीं के कारण ये डिप्रेशन ज़्यादा होता है। यानी कि जैसे कई लेडीज़ को डिलीवरी होने के बाद सर पर पट्टा बांधने के लिए बोला जाता है, बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाता है, धूप में बैठने से मना कर दिया जाता है, बाहर की हवा तक नहीं लगती है। और बहुत से गाँवों के एरियाज़ में तो ऐसा होता है कि जो लेडी जिसका डिलीवरी हुई है उसको वो जापा का पीरियड बोलकर उसे बिल्कुल एक आइसोलेटेड रूम में रख देते हैं, उसे अपने हस्बैंड से नहीं मिलने देते हैं और केवल बच्चे के साथ रखा जाता है। और उस कमरे की पूरी सफाई नहीं हो पाती है, बाहर से कोई हवा रोशनी नहीं आ पाती है। ऐसी स्थिति में वो लेडी आइसोलेटेड फील करने के कारण इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। अब इसमें जो सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन होने का, लेडी का आइसोलेटेड फील करना, दूसरा बाहरी दुनिया से उसे कट ऑफ कर देना, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका हस्बैंड है, जो उसका पार्टनर है, जो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट है, उसे आइसोलेट कर देना। और जो चौथा सबसे बड़ा कारण है कि उसका बाहरी दुनिया के कारण, बाहरी दुनिया से जो रिलेशन ख़त्म हो जाता है या उसको आइसोलेटेड करके एक रूम में रख दिया जाता है और जो सनलाइट उसे नहीं मिल पाती, उसके कारण भी उसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जो पोस्टपार्टम पीरियड में, यानी डिलीवरी के बाद जो शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, उस हार्मोन के कारण ये सारी सारी कहानी क्रिएट होती है। क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो डिप्रेशन का सबसे मोटा कारण है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो कम नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली लेडी को इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम सारी लेडीज़ को बोलते हैं, या उनकी मदर इन लॉज या उनकी मम्मियाँ या उनकी नानी या नानी या जो भी आसपास के रिलेटिव्स उनके आते हैं, हम उनको ज़रूर काउंसल करते हैं कि आप जब भी ले आप इसकी डिलीवरी हुई है तो इसको बिल्कुल आइसोलेट ना कीजिए। उसका नहाना धोना, खाना पीना, घूमना फिरना चालू रखिए। यानी कि उसे बिल्कुल ऐसा नहीं कि बेड रिडन कर देंगे, क्योंकि ये मिथ होता है कि बैठेगी ज़्यादा देर उठेगी तो उसकी कमर में दर्द होगा। ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ वो कर सकती है, बैठ सकती है, और डेली नहाना बहुत ज़रूरी होता है बॉडी की क्लीननेस के लिए भी, और दूसरा फ्रेशनेस फील करने के लिए भी। और तीसरा इम्पॉर्टेंट काम होता है कि उसे डेली धूप में बिठाना। यानी कि सुबह सुबह की जो आधा पौना घंटे धूप होती है, सुबह और दोपहर में और शाम को ज़रूर धूप में बैठना चाहिए, जिससे कि बाहर की हवा मिल सके। और जो बाहर का जो सनलाइट का एक्सपोज़र होता है वो डिप्रेशन को बहुत कम कर देता है। क्योंकि सनलाइट के एक्सपोज़र से हमारी बॉडी के अंदर, सिर के अंदर पिट्यूटरी से एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनता है, जो मूड एलिवेशन का काम करता है और मूड स्विंग्स को और मूड को रेगुलेट करता है। तो यदि आपको सनलाइट का एक्सपोज़र नहीं मिलता तो ये डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत आम होता है। और ये आपने सुना होगा कि जो देश जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, जहाँ 6-6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, वहाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। उसका कारण भी यही होता है कि सूरज का नहीं निकलना, यानी कि सनलाइट का एक्सपोज़र नहीं होना। चौथा इम्पॉर्टेंट जो काम हम लोगों को करना चाहिए कि लेडी को पूरा सपोर्ट देना, क्योंकि उसकी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो जाती है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सिर पर आ जाती है और बच्चा उसको सोने नहीं देता है, क्योंकि बच्चा रात में जगता है, दिन में सोता है, और उसकी केयर करने के चक्कर में उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता, वो एग्जॉस्टेड फील करती है। और ऐसे टाइम पर वो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करती है कि वो उसके साथ रहे, बेबी का पूरा ध्यान रखे और उसका भी ध्यान रखिए। और यदि आप उसे अपने पार्टनर से आइसोलेट कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रीच होता है, इमोशनल बर्डन बन जाता है और वो एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो आप उसको पूरा सपोर्ट करिए, पार्टनर को उसके साथ ही रहना चाहिए, बच्चे का भी ध्यान रखना चाहिए और रात को उसको सोने का टाइम देना चाहिए। क्योंकि यदि आप उसको रात में सोने नहीं देंगे तो डेफिनेटली फिर उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी। और जो मिथ्स हैं सोसाइटी के अंदर, उसे हम सब लोगों को ही मिलकर ब्रेक करना होगा और लेडीज़ को पूरा सपोर्ट करना होगा। इसके साथ ही साथ जो लेडीज़ माँ बनी हैं अभी अभी, तो उनको अपने बॉडी के फिगर को लेकर भी बहुत सारी टेंशन हो जाती है और उसके कारण भी एक डिप्रेशन का
वो भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। सारी लेडीज़ को यही समझाना चाहूँगी कि जो बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं वो टेम्परेरी चेंजेस हैं और वो अगले 3 से 6 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। और जैसे ही 2 से 3 महीने के बाद अपना रेगुलर आप एक्सरसाइजेस करने लगते हो तो आपकी बॉडी प्रॉपर टोन्ड अप हो जाती है, प्रॉपर शेप में आ जाती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जैसे आपको डिलीवरी के बाद में आपको बॉडी अपनी फैली हुई लगती है, टमी निकली हुई दिखती है, वज़न बढ़ा हुआ दिखता है, वो सब चीज़ें परमानेंट नहीं होती है। आपने इतनी सारी हीरोइंस को देखा है, सारी एक्ट्रेसेस की डिलीवरीज़ होती है और वो डिलीवरीज़ के बाद एकदम आपको परफेक्ट पूरी शेप में नज़र आती हैं। तो वो शेप में नज़र आती हैं क्योंकि वो पूरा अपना हेल्थ का ध्यान रखती हैं, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होती हैं, एक्सरसाइजेस करती हैं और न्यूट्रिशन पे पूरा फोकस रखती हैं। तो यदि आप भी अपना हेल्थ और एक्सरसाइजेस, आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगी, एक्सरसाइजेस करेंगी और न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगी, तो आप भी अपने वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगी और आपका जो स्किन का चमक चला गया है वो भी वापस आ जाएगा। बॉडी का चमक वापस लाने के लिए आपको खाने पीना बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि डिलीवरी के बाद में आपको केवल दलिया, खिचड़ी या बहुत कम लिमिटेड सब्जियां दी जाती है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी केयर टेकर है या जो लेडीज़ को केयर दे रहे हैं कि उनको पूरा अच्छे से खाना दीजिए, पूरी हरी सब्जियां दीजिए, फ्रूट सारे दीजिए। मिनरल्स और वाइटामिन तो हमें फ्रूट और सब्जियों से ही मिलते हैं। दूध और दही भी दीजिए, क्योंकि दही कई बार नहीं देते, खट्टी चीज़ें नहीं देते हैं। खट्टी चीज़ें नहीं देने से विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते हैं, जो भी एक शरीर में इन्फेक्शन का कारण हो सकते हैं या इम्यूनिटी डाउन होने का कारण हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरा मिक्स डाइट देना है, पेट भर के खाना देना है, क्योंकि जब लेडी बेबी को फीड कराती है तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम प्रेगनेंसी में 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा बोलते हैं, बट ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम हम 650 कैलोरीज एक्स्ट्रा बोलते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी से डबल रिक्वायरमेंट आती है। तो ऐसी स्थिति में उसका डाइट आप कम ना कीजिए, ज़्यादा डाइट देना होता है और घी खाने पर फोकस ना कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक सोसाइटी में मिथ है कि बहुत ज़्यादा घी खाने से बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ रहती है, बट ऐसा नहीं है। घी खाने से केवल वेट पुट ऑन होता है और कुछ भी नहीं होता, जिसको शेड ऑफ करने में आपको बाद में बहुत मेहनत लगने वाली है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना कीजिए। घी खाइए, लेकिन लिमिटेड, जितना नॉर्मल खाने के अंदर चाहिए उतना ही खाना होता है। बहुत ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए, जिससे कि आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़े। लेकिन अगर आप हरी सब्जियां, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, दही है, दूध है, छाछ है, पनीर है, ये सारी चीज़ें खाती हैं, तो आपके लिए न्यूट्रिशन का सोर्स भी है। प्रोटीन भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेगा, विटामिन्स भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। और पानी पीने का ध्यान रखिए। बहुत सारी लेडीज़ को पानी नहीं पीने को दिया जाता और ये कहा जाता है कि पानी पीने से शरीर फूल जाएगा या पेट फूल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। पानी आपको बराबर पीते रहने से आपके बॉडी में जितना भी टॉक्सिन्स है वो पूरा बाहर निकलता है, आपका स्किन का ग्लो बना रहता है और आपका जो बच्चे का जो फीड है, यानी कि जो मिल्क आ रहा है, दूध आ रहा है, वो भी ज़्यादा अच्छी मात्रा में आता है। जब भी आप लिक्विड्स कम कर देंगी, यानी कि आप पानी की मात्रा कम कर देंगी या लिक्विड की मात्रा कम कर देंगी, तो दूध की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो बहुत सी लेडीज़ को ये भी शिकायत होती है कि दूध नहीं आ रहा है, तो पानी भी नहीं पी रही होती है, तो वो दोनों तरफ नुकसानदेह हो जाता है, आपकी हेल्थ के लिए भी और बच्चे की हेल्थ के लिए भी। तो पानी 3 से 4 लीटर पीना है, घूमना फिरना है, धूप में बैठना है, रोज़ नहाना है, रोज़ अच्छे फ्रेश कपड़े पहनने हैं और मिक्स डाइट लेनी है और अपने पार्टनर के साथ अपना और अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखना है। तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको कभी भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं होगा।